नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपको गलत उपाय बताते हैं, जो कुछ ही दिन आपको फर्क डालते हैं, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आज मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स आए। पहले मैंने सोचा कि इसको इग्नोर करूं, इस एपिसोड को। फिर मैंने देखा कि 2-3-4 इकट्ठे क्लाइंट्स आ गए जिनको गलत उपाय बताए गए थे। जैसे एक लेडीज आई जिनको डिप्रेशन बहुत रह रहा था, स्ट्रेस बहुत थी, नींद नहीं आ रही थी, सर भारी रह रहा था, चक्कर आ रहे थे उनको, यानी कि निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, घर से वो निकल नहीं पा रही थी, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। उन्होंने इंटरनेट से देखा कि नील जो है, घर का नील जो हम कपड़े धोने में यूज करते हैं, उसको आप फ्लश आउट कर दीजिए, कुछ दिन बाद आपकी जिंदगी से ये परेशानियां गायब हो जाएंगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, नींद ना आना, डिप्रेशन होना, स्ट्रेस होना, कॉन्फिडेंस हार जाना, घर में एक कोने पर पड़े रहना, ये लेडीज के साथ बहुत ज्यादा, और बच्चों के साथ, जो बेरोजगार है उनके साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जो काम काज करता रहता है, जो सोशल सर्कल में आता जाता रहता है, उसके साथ ये कम होती है। लेडीज और बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो वो लेडीज ने क्या किया, वो उपाय कर दिया। वो 12वें घर में राहु था उसका, उसने उठाकर जो फ्लश किया, फ्लश जो होती है, टॉयलेट जो होता है, 8th हाउस होता है। वो प्लेसमेंट तो चेंज हुई राहु की, तो उठाकर जो फ्लश कर दिया 8th हाउस में। आज वो औरत जो है, जो पहले हल्की फुल्की नींद की मेडिसिन खा के सो रही थी, आज उसकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो कहती है कि आधी पागल हो गई हूं मैं, कि आधी पागल हो गई हूं। सेहत से संबंधी इतनी दिक्कतें आ गई एकदम से, धन संबंधी, रिश्तेदारों संबंधी, बदनामी हो गई बिना बात के, अपने साथ छोड़कर चले गए। राहु जिसका 8th हाउस में चला जाता है, गोचर में, वर्षफल में या कुंडली में, इसकी दशाओं में राहु जो है अपनों से यानी कि अपनों को दूर कर देता है, लॉस कर देता है, बदनामी कर देता है। यानी कि इंसान की जिंदगी में सबसे बुरा समय यही होता है जब 8th हाउस में शत्रु राशि का राहु पड़ा हो और ऐसे गलत मलत उपाय कर दे। कुछ लोग जो होते हैं, मैंने देखा है कि ऐसे ही शुक्र के भी उपाय कर देते हैं, बुध के भी उपाय कर देते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस जो गलत उपाय करते हैं, मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन पर राहु ग्रह की दशा चल रही है, बुध ग्रह की दशा चल रही है, चंद्र ग्रह की दशा चल रही है, शनि ग्रह की साढ़सती चल रही है, उसमें ऐसे इंसान ने किसी के पीछे लगकर, यानी कि उस इंसान को थोड़ी बहुत नॉलेज भी थी इंटरनेट से, लेकिन उसने उपाय कर कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उपायों ने उनको बर्बाद कर दिया कि गलत उपाय करवा दिए गए। देखिए, हम कहते हैं कि साफ जल में जो है आप जाकर, अगर आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, इरिटेशन, जे हेल्थ को अगर आपके परेशान कर रहा है राहु, अगर 12th हाउस में है, तो आपने क्या करना है, 12 किलो कच्चा कोयला जल प्रवाह करना है, या 1.25 किलो जौ लेकर आपने जो है जल प्रवाह करनी है आपने इसे। तो अगर सेहत खराब कर रहा है, बदनाम कर रहा है, झगड़े दिलवा रहा है, तो इसमें राहु के जो जो उपाय लिखे हैं हम वो बताते हैं, वो भी साफ नदी में। साफ नदी, चलता नदी जो होती है नदी, वो 4था घर होता है, जिसमें राहु जाकर कसम खाता है कि इस इंसान के साथ मैं बुरा नहीं करूंगा। अगर आप राहु का गलत उपाय करेंगे, उसकी प्लेसमेंट गलत करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे आप उपाय घर में करते हैं। देखिए, जो ज्योतिषी हैं, जो फेक ज्योतिषी हैं, वो व्यूज लेने के लिए आपको कुछ भी करवा सकते हैं। वो पैसे देकर बैठे हुए हैं, पैसे देकर, यानी कि अनऑर्गेनाइज आप लिख लीजिए। बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनको पता है कि कुछ ज्योतिषी जो है पॉडकास्टों में जाकर उनको पैसे देकर, जिनकी रीच बहुत ज्यादा है, अपना भ्रामक जो उपाय फैला रहे हैं, वो ऐसे उपाय बताते हैं जो आपको करने में बहुत इजी है। हमारा दिमाग जो है, जिस पर ये खराब दशाएं चल रही हैं, इजी से इजी जो है टास्क चुनता है, वो कुछ करना नहीं चाहता, जिसके कारण ऐसा इंसान और ज्यादा बर्बाद हो जाता है। फिर वो ज्योतिषियों का तो कुछ बिगड़ता नहीं, आपका बिगड़ जाता है। फिर जो सही
सही ज्योतिषी होते हैं जो कदम 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 कर कर आगे बढ़े होते हैं, उन पर भी विश्वास जो है लोगों का खत्म हो जाता है। तो फ्लश आउट नहीं करना। नीले फूल जो है वो भी अब्रॉड में बैठे हुए, जब वहां पर गंदी नाली नहीं है, गंदा नाला नहीं है, हम बताते हैं कि नीले फूल वो भी लाल किताब में इस कारण बताए गए हैं। अगर आपका पैसा जो है आपका फंस गया है कहीं, आपकी वाइफ का जो आपके साथ झगड़ा चल रहा है, तबीयत खराब रहती है, या शुक्र से संबंधित आपको जो परेशानियां हैं, जो 8th हाउस में शुक्र ग्रह पैदा करता है। नीला फूल, आप सभी को पता है कि आप फूल की पत्तियां कहीं पर भी जाकर बिखेर देंगे कच्ची जमीन में, वहां पे फूल उगाएंगे। प्रकृति का नियम है कि जिस भी आप फूल के यानी कि जिस भी पौधे का चाहे छोटा सा फल चेरी ही वहां पर कच्ची जमीन पर गिर आए, कुछ देर बाद वहां पर दिनों बाद वहां पर चेरी का पौधा उगाता है, उस यानी कि चीज का पौधा। ऐसे ही हम गंदी नाली में जो हम फूल आपको जल प्रवाह करने के लिए कहते हैं, गंदी नाली जो है 8th हाउस से है, उसमें फूल से क्या है कि वो गंदी नाली यानी कि खत्म हो जाती है, वहां पर फूल ही फूल, दुर्गंध खत्म हो जाती है। ऐसे ही शुक्र ग्रह की जो आपकी जिंदगी में दुर्गंध है वो खत्म हो जाती है और शुक्र आपका बढ़िया होना शुरू हो जाता है। कई बार तांबे का पैसा, सबको पता है कि तांबा जो है गंदे पानी को साफ करने वाली धातु है। इसमें अगर एक कटोरे में या एक जग में, एक गिलास में हम रात को अगर जल रखकर सोते हैं और सुबह पीते हैं तो कई गुना ज्यादा ताकतवर ये जो जल हो जाता है। इसमें इतने ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, मिनरल्स जो है पैदा हो जाते हैं। मिट्टी में रखकर हम सोते हैं, मिट्टी के घड़े में, और सुबह उठकर पीते हैं। जो आजकल आरओ नुकसान कर रहे हैं, हमारे गोडे यानी कि घुटने जो है फेल हो रहे हैं, शरीर में ताकतें खत्म हो रही हैं, आरओ जिनके घर में लगा हुआ है, क्योंकि पानी के पोषक तत्व सारे खत्म हो जाते हैं। तो उनको बताया जाता है कि यहां पर आप घड़े में रखकर पानी सोए और पिए। ऐसे ही जो है तांबा जो है हम गंदे नाले में फेंकने के लिए इसीलिए कहते हैं कि वो गंदा नाला जो है, गंदी नाली जो है, वो चाहे वो इतना बड़ा नाला जो है एक पैसे से जो है साफ ना हो, लेकिन आपके जो ऑरा में जो जितना भी जो गंदगी फैली हुई है, ऑरा गंदी हुई पड़ी है, उसको वो जो है एक ही तांबे का पैसा नियत से किया गया वो क्लीन करने में सक्षम है। धीरे धीरे ऐसे ही लोग सही उपाय करते चले जाते हैं कि किस उपाय को करना है। थोड़े दिनों के लिए गलत उपाय जो है, क्योंकि प्लेसमेंट चेंज होती है, तो कुछ दिनों के लिए वो ग्रह जो है आपको मेंटल स्ट्रेस से जो है मुक्ति देता है, लेकिन फौरन उसी के बाद ही 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि कुछ दिन फर्क पड़ा था उस ज्योतिषी के उपायों का, उसके बाद इतना भट्टा बैठ गया है कि मेरे को नहीं लग रहा कि उसमें दम है। उसमें नहीं दम। आपने जो ग्रह उठाकर जो है कहीं पर फेंक दिया है, जल प्रवाह कर दिया है, या ऐसे ही गंदी नाली में डाल दिया है, या कहीं पर भी आपने दान कर दिया है, तो 1 साल के लिए लाल किताब लिखती है कि उस ग्रह का फल जो है निष्फल हो जाता है। उसका प्रतिहार करने के लिए फिर लाल किताब ने जो उपाय बताए हैं उसको 43 दिन, या जो भी आपकी कुंडली देखकर पता चलता है कि इतने दिन आप ये उपाय करें कि इस ग्रह की प्लेसमेंट जो है सही हो सके और आपको ये जो दुख मिल रहे हैं वो आपकी कुंडली से दूर जा सके। तो इस भ्रामक जो है, देखिए आजकल राजनीति में भी चल रहा है, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, शनिदेव कर्मों के कारक है, इस साल उनका भी जो है नतीजे आने वाले हैं। जो कुछ नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, बातें की, घोटाले किए, सब कुछ किया, उनके आज जो है शनिदेव के जो इस साल में नतीजे आने वाले हैं। ऐसे ही इनके नतीजे भी जल्दी ही आएंगे। जो आपको गलत इंफॉर्मेशन, क्यों ये सारे परेशान होते हैं, इसी कारण होते हैं क्योंकि ये आम यानी कि जिनको नहीं पता, उनको सही करने की बजाय उनको गलत रास्ते पर भेजते हैं। तो आजकल तो आपको पता ही है कि कलयुग है। झूठ जो है, कहते हैं कि जब तक दुनिया के 3 चक्कर लगा लेता है, सच अपने घर से ही निकला होता है। धन्यवाद, नमस्कार।